अस्सलाम वालेकुम। आई एम स्पेशल सना मैसेज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम आपके साथ एक अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो है अस्थमा यानी कि दमा। दमा का जो लफ्ज़ दम घुटने से निकला है, ये ऐसी डिसीज़ है कि अगर इसकी बरवक्त तश्कील ना की जाए, इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए तो इंसान की मौत तक वाक़या हो जाती है। आखिर ये क्यों होता है, इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो को मुकम्मल देखें। साथ में अगर अभी तक आपने हमारा चैनल स्पेशल सना मैसेज सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मिले इस तरह के आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन में सबसे पहले। अस्थमा यानी कि दमा ये एक ऐसी डिसीज़ है, एक ऐसी बीमारी है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ख़ानदानी होती है। यानी कि अगर आपके किसी बड़े में वालिद, वालदा या दादा परदादा किसी के को भी जो है कभी दमा हुआ हो और वो इसी हेरिडिटी की वजह से उनका इंतकाल हो गया हो, यानी कि उनको पुराना हो, क्रॉनिक हो, तो ऐसी सूरत में आप भी इसके लपेट में आ सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है कि आपको ब्रीथलेसनेस यानी कि आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आती है, सांस में सीटियों की आवाज़ें बजती हैं। और इसके अलावा जो आपकी ब्रोंकाइटिस होती हैं यानी कि जो सांस की नालियाँ होती हैं वो तंग हो जाती हैं, उनमें जो है बलगम म्यूकस यानी कि रेशा टाइप सा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ़ आती है और आपकी ब्रोंकाइटिस या फिर यूँ कह लें कि ब्रोंक्यूलिस जो है वो स्वेल हो जाती है, यानी नालियाँ जो हैं वो फूलने की वजह से सांस सही से नहीं आता। अब इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? अगर आपको ख़ानदानी है तो फिर तो ख़ानदान की तरफ से ही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी चीज़ों में रहने से ये बढ़ता है, यानी इसके काजेज़ वजूहात, जिसमें एलर्जी टू डस्ट यानी कि ज़्यादा धुएं में रहना, मिट्टी में रहना और चॉकलेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, फ्यूल या इस तरह की स्मेल यानी बदबूदार जगह पे ज़्यादा रहना, ठंड में ज़्यादा रहना, और एक सीज़न आता है पॉलिन का, फ्लावर्स का, उसको जो है स्मेल कर लेना, फ़ौरन आपको जो है तबीयत ख़राब होना शुरू होती है, आपको सांस में कंजेस्टेड हो जाती है। इसके अलावा जो है कुछ लोगों का ये भी, हमने जब उनके टेस्ट किए या यूँ कह लें कि माहरीन ने उनके टेस्ट किए तो पता चला कि स्ट्रेस और फिज़िकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी जो है दमा का होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बात बता दूँ, थोड़ा सा शोर आएगा क्योंकि आज मेरा मूड था धूप में वीडियो बनाने का और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है और जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स हैं और ये सर्दियों में वैसे ही बहुत प्यारे फूल गेंदे वगैरह के आते हैं, बड़ा मज़ा आता है मुझे। अगर आपने मेरा चैनल देखा होगा तो प्रीवियस वीडियोस भी काफ़ी मैं अपने सहन या छत पे ही बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। साइन यानी कि वो होते हैं जो हमें नज़र आ रहे होते हैं और सिम्टम्स वो जब हमें बताते हैं। तो मैनी टाइम दिस में स्टार्ट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन से ही ये स्टार्ट हो जाता है लेकिन नज़र नहीं आता, पता नहीं चलता कि इसे दमा है। देन रिपीटेड अटैक्स, जब अटैक्स होते हैं पता चलता है, सांस लेने बच्चे को तकलीफ़ होती है, बहुत खींच के सांस लेता है, इट मीन्स कि बच्चे को अस्थमा है, फ़ौरन जाकर इसकी ट्रीटमेंट की जाए, डॉक्टर को दिखाया जाए। दूसरी बात यह है कि सांस लेने में तकलीफ़ होना, सीटियों का आवाज़ आना, खांसी बहुत ज़्यादा होना और चेस्ट का कंजेस्टेड हो जाना, यानी कि चेस्ट ऐसी महसूस होगी कि किसी सांस घोट दिया हो, दबा दिया हो, कुछ इस टाइप की जो है ना कंडीशन हो जाती है इसमें। इसके अलावा जो है अगर ये कंडीशन और कैफियत मज़ीद बढ़ जाए तो आपकी एयरवेज के अंदर जो है म्यूकस जमा हो जाता है और तकलीफ़ पड़ती है। अब अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए यानी एंटीबायोटिक की, तो फिर इसमें क्या होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि इनको जो है एंटी जो है स्टामिनीज़ यानी कि जो अस्थमा की मेडिसिन्स होती हैं वो दी जाती हैं, अदर मेडिसिन दी जाती हैं, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इनहेलर्स दिए जाते हैं। और इसके अलावा उन्हें कुछ हम एडवाइसेस करते हैं, जैसे कि जो मैंने आपको एलर्जी, डस्ट, चॉकलेट, स्मोक और इन चीज़ों की यानी सिगरेट नोशी की वजह से जो बताई मैंने, इनको दूर करते हैं। इसके अलावा जो है हम कहते हैं कि आप ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें, नीम, लुक वार्म वाटर और लिक्विड्स वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठंडी जगहों से जाने से जो है परहेज़ करें। डिसकंटिन्यूस स्मोकिंग यानी कि पेशेंट शुड बी, उसको ज़रूरत है कि वो फौरी तौर पे सिगरेट नोशी छोड़ दे। और इसके अलावा जो है जहाँ ठंडी जगहें हैं, अगर आप वहाँ रह रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए वहाँ से हट जाएं, किसी और सिटी में ट्रांसफ़र हो जाए ताकि आपको ठंड से एलर्जी ना हो। और मज़ीद इसके आपको एक और बात बताती चलूँ कि ये मॉर्निंग में ज़्यादा तबीयत ख़राब करता है, क्योंकि मॉर्निंग अगर सर्दियों की हो तो आपको पता है धुंध होती है, स्मोक होती है, ठंडी हवाएँ और खुश्क हवाएँ होती हैं, उनसे भी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। तो माउथ को जो है कवर करके निकलें तो बाहर बेहतर है। और प्रॉपर यूज़ आपको इनहेलर्स का करना आना चाहिए और इनहेलर्स का आपने यूज़
यूज़ लाजमी करना है, क्योंकि इसके बगैर जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बात की जाए हमारी ट्रीटमेंट की, यानी कि देसी और हर्बल ट्रीटमेंट की, तो इसके लिए जो है हम दवाई आपको प्रोवाइड भी कर सकते हैं। आप हमारे नंबर पर राब्ता करके जो है दवाई मंगवा भी सकते हैं। और अगर बेसिक चीज़ों की बात की जाए तो दालचीनी का कावा रेगुलरली 1 मंथ आपने पीना है, शाम 5 से 6 के दरमियान में, यानी कि दोपहर के खाने के बाद। इसके अलावा जो है आपने बॉयल एग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी हो, अदरवाइज़ स्किप ही कर दे तो बेहतर है। आपने चिकनी, ऑयली और बाहर के खानों से परहेज़ करना है, और ठंडी खट्टी चीज़ों से भी परहेज़ करना है, क्योंकि खट्टी चीज़ें ऐसी होती हैं, ये भी जो है हमारे सीने को बहुत कंजेस्टेड करती है। और ठंडी चीज़ों का तो बच्चों को पता है कि अगर हम ज़ुकाम में या एलर्जी में ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर है हमारी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब होगी। ऑयली चीज़ें तो वैसे भी डॉक्टर्स ही बंद कर दे, क्योंकि ये हमारी ब्रोंकाइटिस को, ये हमारी वेंस को, ये हमारे सीने की जो नालियाँ हैं उनको बहुत बुरे तरीके से मुतासिर करता है, चाहे आप ऑयल लें या घी लें। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम कमेंट्स आती है, थोड़ा सा शोर बर्दाश्त करिए, बहुत ज़्यादा माजरत चाहती हूँ। इंशाल्लाह अब ऑफिस में ही वीडियो बनाऊँगी क्योंकि बहुत शोर है बाइक्स वगैरह का भी। तो बस हम टॉपिक पे बात करते हैं कि आप जो, ये क्या होता है कि नालियाँ जो है ना, कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि जी आपने ऑयल मना किया था, हम घी इस्तेमाल करें। देखिए, घी ऑयल क्या है, ये वो चीज़ें हैं जो आपकी नालियों को बुरी तरह से मुतासिर कर रही हैं, आपकी नालियों को तंग कर रही हैं। घी, तेल ऐसी चीज़ें होती हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। अगर मैं इस पर बात करूँगी तो मेरे लिए भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में कि इस पर बात की जाए और वीडियो बनाई जाए। अस्थमा का टॉपिक ऐसा है कि अगर हम इसको मज़ीद डिटेल्स में जाएं तो ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो हम इसको यहीं पर ही स्किप करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक लाजमी दें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे नंबर पर रब्ता करें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।